जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी फैक्ट टेस्ट। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कोई भी नंबर हमें दिया गया हो और हमें पता करना हो कि ये किस प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, तो उसके लिए हम कंडीशंस चेक करते हैं कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा। और इस ट्रिक से हम इस तरीके से हम कोई भी चीज़ को डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। कोई भी नंबर हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें ये ट्रिक मिल जाएगी तो हम इजीली उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसके फैक्टर बना सकते हैं। तो ये वीडियो CDS, अफकेट, NDA और बाकी जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो हम अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं डिवाइज़र और कंडीशन विद एग्जांपल दी हुई है हमें। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं हमारी 2 के लिए। 2 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो हमें दे रखा हो यूनिट के प्लेस पे अगर इवन नंबर हो या जीरो हो। जैसे इस नंबर में हमारे पास जीरो है, लास्ट में इसमें है 2, इसमें है 8, इसमें है 6, तो ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है। फिर हम चेक करते हैं 3 के लिए। 3 के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जितने भी नंबर दिए हुए हैं ना, इन सभी को अलग अलग ऐड करते हैं। जैसे 2+4, 6+3, 9+7, 16+5, 21, तो 21 हो गया। जब इन सभी का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 से डिवाइड होगा ये नंबर। ठीक है। तो और 4 से चेक करने हैं, हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होते हैं। 4 से करने के लास्ट के 2 डिजिट अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो 4 से डिवाइड होगा नंबर। जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ था ये 589372, इसमें लास्ट में 72 है जो कि 4 से डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड हो रहा है। आप और भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, इसमें मतलब कि वो जमा सही आएगा इससे आंसर। अगर हम 5 से चेक करते हैं तो 5 से चेक करने के लिए हमें यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए, लास्ट के अंदर क्या होना चाहिए, 5 हो या 2, या क्या हो, 0 हो हमारे पास। 6 के लिए हम चेक करेंगे। 6 6 के लिए हमारे पास 2 तरीके फॉलो करते हैं हम। एक तो वो 2 से डिवाइड हो और एक वो 3 से। 2 से डिवाइड करने के लिए हमें लास्ट के डिजिट चाहिए। लास्ट का डिजिट या तो इवन नंबर हो या फिर हो वो 0। तो इस एग्जांपल में दिया हुआ है हमारे पास लास्ट का डिजिट 2, तो ये इवन है यानी कि 2 से डिवाइड होगा। फिर हमें चेक करना है 3 से डिवाइड चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी को ऐड करना होगा। इन सभी को ऐड करना है, उसके बाद अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से डिवाइड, दोनों से डिवाइड होगा तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद हम कर रहे हैं 7 से डिवाइड होने वाला। 7 से डिवाइड होने वाले के लिए कंडीशन है जो हमें याद ही रखनी पड़ेगी। कैसे कि हमें सबसे पहले लास्ट का एक डिजिट उठाना है और उसका करना है हमें डबल। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हो हमें 875, तो इसमें में लास्ट का डिजिट 5 है, इसका हमें करना है डबल। इसका डबल करने से क्या हो जाएगा, 10। 10 को बाकी जो रह गए ना उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 87 है, 87 रह गया बाद में 5 को उठाने के बाद। 87 में से माइनस करना है अपने को 10, तो बचता है 77। 77 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये 7 से डिवाइड होगा। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें दे रखा है 5103, तो हमें इसका सबसे लास्ट वाला डिजिट उठाना है यानी कि 3 उठाना है। 3 का हमने करना है डबल यानी कि हो जाएगा 6। तो हमें 6 माइनस करना है, जो बाकी बच गया 510 में से हमें माइनस करेंगे 6, ये रहा। 510 में से -6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 504 डिवाइड बाय 7, ये हो जाता है पूरा पूरा 72 पे। तो हम कह सकते हैं ये 7 पे डिवाइड होगा। फिर हम चेक करते हैं 8 के लिए। 8 के लिए हमें डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जैसे हम 4 के लिए कर रहे थे,
4 के लिए हम कैसे कर रहे थे, हमें लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है और 4 से डिवाइड करना है। इस तरीके से 8 को अगर हम चेक कर रहे हैं तो लास्ट के हमें 3 डिजिट उठाने हैं, इसके लिए लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं और 8 से डिवाइड करना है। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो क्या हो रहा है, 8 से डिवाइड होगा, या फिर लास्ट में कंटिन्यू 3 जीरो आ जाए तो भी वो 8 से डिवाइड होगी, यानी कि वो भी 8 से डिवाइड होगा। और 4 के लिए क्या था, लास्ट के अंदर 2 जीरो होनी चाहिए थी, 4 के अंदर क्या होनी चाहिए थी, 2 जीरो हो जाए। जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं एक 100 के अंदर लास्ट में 2 जीरो है, तो ये 4 से डिवाइड होता है कितने पे, 25 पे। तो हम 4 के लिए ये भी कह सकते हैं कि लास्ट के अंदर 2 जीरो है तो भी ये 4 से डिवाइड होगा। 3 जीरो होगा तो हम चल जाएगा, लेकिन 2 जीरो तो होनी चाहिए कम से कम, इसके लिए कंडीशन होती है। और 8 के लिए 3 जीरो या 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। फिर हम करेंगे 9 के लिए। 9 के लिए करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हमने 3 के लिए कर रहे थे, 3 के लिए हम कर रहे थे सभी को जोड़ा था, सभी डिजिट्स को जोड़ा था और 3 से डिवाइड किया था। इसी तरीके से 9 के लिए हम करते हैं, तो 9 के लिए हमें करना होता है सभी डिजिट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं और बाकी करते हैं बचे हुए डिजिट को जोड़ के जो सम आता है उसको डिवाइड करते हैं 9 से। अगर वो सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है। और 10 से डिवाइड करने के लिए तो हमें एक सिंपल सा ही पता है कि लास्ट के अंदर 1 जीरो तो कम से कम होनी चाहिए, 1 से फालतू कितने भी हो लेकिन कम से कम 1 जीरो तो होनी चाहिए। 11 के लिए हमें क्या करते हैं, हम उठाते हैं अल्टरनेटिव वर्ड या अल्टरनेटिव नेटिव डिजिट्स, जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है। तो हम इसके अंदर उठाएंगे ओड प्लेस पे और इवन प्लेस पे। तो ओड प्लेस पे 5, फिर है 6, फिर है 1, इनको जोड़ेंगे और जो बाकी रह गए इवन प्लेस पे 2 एंड 6, इनको जोड़ेंगे। मतलब कि ओड प्लेस के डिजिट को जोड़ते हैं अलग, इवन प्लेस के डिजिट्स को जोड़ते हैं अलग। फिर क्या करते हैं, इनका सम आता है ना, उनको करते हैं सब्ट्रैक्ट, उनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, या तो आना चाहिए हमारे पास जीरो, जीरो नहीं आता तो फिर हमारे पास आना चाहिए 11 का मल्टीपल, यानी क्या तो आए जीरो या फिर आ जाए हमारे पास 11 का मल्टीपल। तो वो किससे डिवाइड होता है, 11 से। एक एग्जांपल तो इसमें दिया हुआ है ये, तो इसके अंदर इवन वाला बन रहा है हमारे पास, ये अपद्वार से कर लेते हैं। इवन वाला बन रहा है 5, ओड वाला 5, 6, 11 और एक 12, और ओड वाला है हमारे पास 1 और 0। तो माइनस कर देंगे 1 और 0 1, ये हो गया 1, क्या हो गया 11, 11 से डिवाइड होता है, सही बात है। तो ये डिवाइड होगा 11 से। हम एक एग्जांपल और लेते हैं जो सभी ने सुना ही है, सबसे छोटा एग्जांपल ले लेंगे हम। जैसे कि हमारे पास सबसे छोटा एग्जांपल है, कोई भी अपने टेबल में आता है 99, ओड प्लेस पे है 9, इवन प्लेस पे है 9, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है 0। तो ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है। एक होता है 1 to 1, 3 डिजिट का ले लेते हैं, 3 डिजिट का ओड प्लेस पे है 1 और 1 और इवन प्लेस पे है 2, ओड प्लेस वालों को जोड़ेंगे तो आता है 2, इवन प्लेस पे है 2, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है 0, यानी कि 2 - 2 आता है 0। तो इस तरीके से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये 11 से डिवाइड होगा। तो आज के लेक्चर में हमने ये 11 तक के डिजिट्स पढ़े और उनके डिवाइज़र को पढ़ा कि कौन सा डिजिट किस हिसाब से कैसे डिवाइड होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।